हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट टाइम हमने हॉर्मोन्स की बात की थी कि हॉर्मोन्स किस तरह से रिलीज होते हैं, कैसे उनका एक्चुअली बेसिक क्या है हॉर्मोन्स का। आज जो बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की कि हॉर्मोन्स किस तरीके से ट्रैवल करके जाते हैं। देखो, हमें पता है कि एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। देखिए, अगर आपको लगे स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आप इसे स्पीड अप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपको वीडियो बोरिंग ना लगे और जल्दी जल्दी से आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो एंडोक्राइन सेल्स हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब ये हॉर्मोन्स रिलीज कहाँ होते हैं? ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है? देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ये हमारा ब्लड वेसल है या कैपिलरी है, कुछ भी है जिसके अंदर ब्लड होता है, राइट। लेट्स से दिस इज अ ब्लड कैपिलरी जिसमें ब्लड फ्लो होगा, राइट। यहाँ आगे आर्टरी और इधर वेन, राइट। तो कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा प्रेजेंट है। अब इस ब्लड के बाहर भी बहुत सारे सेल्स पड़े होंगे, ठीक है। ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, बहुत सारे सेल्स पड़े हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल के बाहर, राइट। दो तरह के फ्लूइड की बात करेंगे, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इस सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस सेल के अंदर जो प्रेजेंट है इसे बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। अब एक चीज़ क्लियर करनी है मुझे, एक इंट्रा सेलुलर वर्ड होता है, एक इंटर सेलुलर वर्ड होता है, क्या मीनिंग है इन दोनों का समझेंगे। यहाँ मैं लिख रही हूँ इंटर सेलुलर और यहाँ मैं लिख रही हूँ इंट्रा सेलुलर। दोनों में फ़र्क क्या है? इंटर का मतलब हो जाएगा इन बिटवीन, इन बिटवीन। सेलुलर मीन्स सेल्स। इंट्रा का मीनिंग हो जाएगा विद इन। सेलुलर मीन्स सेल्स, राइट। इंटर सेलुलर के अंदर जब मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दो अलग अलग सेल्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो इसे बोलेंगे इंटर सेलुलर, राइट। जब दो अलग अलग सेल्स के बीच में होगा इंटरेक्शन तो इंटर सेलुलर। इंट्रा सेलुलर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है इस सेल के अंदर, तो इस कंडीशन को बोल देंगे इंट्रा सेलुलर। सेल के अंदर ही हो रहा है, दो अलग अलग सेल के बीच में नहीं, एक ही सेल के अंदर हो रहा है, तो ये इंट्रा सेलुलर हो जाएगा। इसके बीच में हो रहा है कुछ भी तो ये इंट्रा सेलुलर हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों सेल के बीच में कोई एक्टिविटी हो रही है, इन दोनों सेल के बीच में, तो ये इंटर सेलुलर हो जाएगा। क्लियर? ये डिफरेंस क्लियर हो गया। तो एक तो होता है इंटर सेलुलर, राइट, जो कि मैंने यहाँ बात करी इंटर सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब सेल्स, ये इसके बीच में भी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, राइट। अब इस फ्लूइड, ये जिस फ्लूइड के अंदर ये सब सेल्स पड़े हुए हैं, जिस फ्लूइड के अंदर ये सब सेल्स पड़े हुए हैं, ये वाला फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल, एक मिनट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, ओके। ये जितना भी फ्लूइड है, जहाँ ये वाला जिसमें ये सेल्स पड़े हुए हैं, इस फ्लूइड को बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, राइट। अब ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों को मिला के बोला जाता है, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन दोनों को मिला के बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर हो गया?
तो मैंने अभी क्या बोला कि एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। हॉर्मोन्स कहाँ करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी कि सेल्स के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल्स के बाहर, सेल्स के बाहर। अब ये हमारा एक सेल है, इस सेल के बाहर ये वाला पार्ट भी होगा, ये वाला पार्ट भी होगा, तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल्स के बाहर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और फिर ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल इंटरसेलुलर के बाद जो हॉर्मोन्स रिलीज हुए, ये हॉर्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं, इन द ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होते हैं, और बाद में जहाँ पर भी जिस भी ऑर्गन के अंदर इसको रिलीज करवाना होता है वहाँ पे जाके रिलीज हो जाते हैं। हमें हार्मोन का एक्शन तो पता ही है कि कैसे रिलीज होता है। कोई भी एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, या कोई भी सिग्नल पहुँचाना होता है, या कोई भी मैसेज पहुँचाना होता है, तो वो हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। ये बात हमें अच्छी तरह पता है, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी। तो जिस भी ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है, जिस ऑर्गन से जा रहा है, और जिस ऑर्गन के पास जा रहा है, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, इस ऑर्गन को हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन, जिसके पास सिग्नल जा रहा है, दैट ऑर्गन विल बी टारगेट ऑर्गन। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, अगर कुछ इस तरीके से होता है तो क्वेश्चन है हमारा, how does a target cell recognize in its appropriate hormone circulating in the blood? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हाउ डज अ टारगेट सेल, कि एक टारगेट सेल रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, किस तरीके से अपने हार्मोन को पहचान लेता है ब्लड में रिलीज हो रहा है। अब हमने बात करी ब्लड की, तो ये तो मान लो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर बड़े सारे हार्मोन्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, बहुत सारे हार्मोन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी काफ़ी तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। तो कोई एक तरह का हार्मोन थोड़ी होगा इसके अंदर, तो बहुत सारे हार्मोन्स होंगे। अब ये हार्मोन इस ऑर्गन से इस ऑर्गन में मान लो जाने वाला है। अब इस वाले सेल को क्या पता कि इसको कौन से वाला हार्मोन लेना है, मतलब इस कैसे पहचानता है ये कि मुझे यही वाला हार्मोन चाहिए। अब ये सेल सारे हार्मोन्स थोड़ी ले लेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्पेसिफिक होता है, राइट। हार्मोन्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो एक्ट करना होता है। तो आखिर हाउ कैसे, किस तरीके से जो टारगेट सेल है, ये हमारा टारगेट सेल है जिसके पास हार्मोन जा रहा है, ये हमारा टारगेट सेल है। इस टारगेट सेल के पास ये कैसे पहचान लेता है कि यही हार्मोन जो है रिलीज होना है, यही हार्मोन मुझे एक्सेप्ट करना है, बाकी नहीं करना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस ब्लड के अंदर बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, राइट, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं इसके पास, जो कि टारगेट सेल के पास जाने होते हैं। अब टारगेट सेल के पास क्या होता है, एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये मान लो टारगेट ऑर्गन है, इसके पास एक स्पेशल तरह का प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन या तो इसके सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इसके साइटोप्लाज्म में। मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। देखो, ये मान लो कोई सेल है, सपोज दिस इज अ सेल, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और न्यूक्लियस है, क्लियर। अब कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स या तो इसके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ये रिसेप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर रिसेप्टर्स, या तो इसके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे या फिर इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स ही पहचान पाते हैं, ठीक है, यही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक हार्मोन सेल पे एक्ट होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। जो नॉन टारगेट सेल्स होते हैं उनके पास ये रिसेप्टर्स नहीं होते, नॉन टारगेट सेल्स के पास ये रिसेप्टर्स नहीं होते, नॉन टारगेट सेल्स डज नॉट हैव रिसेप्टर्स, ओके। तो रिसेप्टर्स नहीं होते तो वो रिसीव भी नहीं करते, तो ये मैसेज जो है ये ट्रांसफ़र होता है, और ये सिर्फ उसी हार्मोन को लेते हैं जिनकी इनको ज़रूरत होती है, बाकी सभी हार्मोन्स को ये इग्नोर कर देते हैं। इस तरीके से ये बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं, क्लियर। तो ये हार्मोन्स
जाएंगे, रिसेप्टर्स होंगे इस ये हमारा टारगेट सेल है, ठीक है। इस टारगेट सेल के पास हार्मोन रिसेप्टर्स होगा। रिसेप्टर देख लेगा कि ये हार्मोन्स जो है ये मुझे चाहिए, ये मेरे काम का हार्मोन है, उसे एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा। और इस तरीके से ये जो सेल होगा ये हार्मोन रिसीव करके और फिर एक्ट करना शुरू कर देगा, जो भी हार्मोन का जो भी फंक्शन होगा उस हिसाब से। ये तो था ट्रांसपोर्ट की बात कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करें, किस तरह कितने टाइप्स के हार्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में कुछ टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला टाइप है हमारे पास अमीनो कह सकते हैं, अमाइन हार्मोन्स कह सकते हैं, ठीक है, या अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। मैं यहाँ अमाइन हार्मोन्स लिख देती हूँ। अमाइन हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट्स क्या है? ये जो अमाइन हार्मोन्स होते हैं इनमें अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड में टूटता है। अमीनो एसिड सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है और प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का ही एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या हो गया? अमीनो एसिड। तो ये अमाइन हार्मोन्स कौन से होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं विद मॉडिफाइड ग्रुप्स। ओके, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बाद में टेबल में बताऊंगी किस तरीके से इसके एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। पूरा टेबल बताऊंगी जिसमें अलग अलग तरह के हार्मोन्स भी होंगे, उनके कंपोनेंट्स भी होंगे, सब कुछ एक अलग टेबल में मैं बता दूंगी बाद में। फिर ये होता है पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से होते हैं? लिंक्ड अमीनो एसिड के शॉर्ट चेन, बहुत ही छोटी छोटी चेन्स होती हैं लिंक्ड अमीनो एसिड की, उन्हें हम बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। शॉर्ट चेन्स ऑफ लिंक्ड अमीनो एसिड, ओके, लिंक्ड अमीनो एसिड्स। फिर आता है हमारे पास प्रोटीन हार्मोन क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यह बात हमने पढ़ी है। तो इनकी लॉन्ग चेन्स होती हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ लिंक्ड अमीनो एसिड्स। ये पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड एक बॉन्ड होता है, अमीनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड होता है। जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड, कुछ इस तरीके से अमीनो एसिड जब एक चेन बना लेते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड क्या है? लिपिड एक कंपाउंड है। तो ये कहाँ से डिराइव किया गया है? कोलेस्ट्रॉल से, डिराइव्ड फ्रॉम द लिपिड कोलेस्ट्रॉल। ये कौन से हॉर्मोन्स कौन से उस पे एक्ट करते हैं ऑर्गन पे और किस तरीके से रिलीज होते हैं, ये पूरा मैं आपको एक टेबल में बता दूंगी बाद में। ओके, डन। तो यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पता लग गए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अमाइन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन। अमाइन हार्मोन अमीनो एसिड्स के एक मॉडिफाइड ग्रुप्स को बोलते हैं। पेप्टाइड हार्मोन शॉर्ट चेन्स होती हैं लिंक्ड अमीनो एसिड्स की। प्रोटीन हार्मोन लॉन्ग चेन होती है लिंक्ड अमीनो एसिड की। और स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो कि लिपिड कोलेस्ट्रॉल से डिराइव किए गए हैं। क्लियर? राइट। अब कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बात करी हार्मोन की, हार्मोन किस तरह से एक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा ना ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहती हूँ। इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ कि मैं क्या एक्चुअली मैं बताना चाह रही हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कह लो, इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मैं
या एक आपका इंटरेक्शन करवाना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये मतलब ग्लैंड्स क्या होता क्या एक्चुअली। देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। बात करेंगे कौन कौन सी, तो काफ़ी सारे हैं, एक या दो नहीं है, काफ़ी सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब कोई भी एम्ब्रियो डेवलप होता है, जब एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन होती है, तो ये ग्लैंड्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। एक जगह पे सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं, राइट। अब क्योंकि ये एक साथ प्रेजेंट नहीं है तो इनका इंटरेक्शन भी बहुत इजीली नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए इन्हें एक स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी इंटरेक्ट करने के लिए, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हम अब तक भी बोलते आए हैं, जिसे हम बोल देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। यानी कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन, क्योंकि वो ऑर्गन साथ साथ नहीं पड़े, जब वो ऑर्गन साथ साथ नहीं पड़े, जब वो ऑर्गन दूर दूर हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी बढ़ी, ग्रोथ हुई, उस तरीके से ऑर्गन्स की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती गई। ऑर्गन की पोजीशन चेंज होने से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन इंटरैक्ट बॉडी को करना है। हाउ विल दे इंटरैक्ट, तो इंटरैक्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब एक हार्मोन जो एक ग्लैंड में रिलीज हो रहा है, ये या तो हमने पढ़ा था कि एक हार्मोन क्या करता है, जब भी कोई हार्मोन रिलीज होता है तो या तो वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एक्साइट करता है, या फिर वो इनहिबिट करता है, राइट। या तो वो एक्साइटेटरी होता है या फिर वो इनहिबिटरी होता है, क्लियर। तो या तो इनहिबिट करेगा या एक्साइट करेगा, ठीक है, किसी भी ग्लैंड को। अब हार्मोन सारे के सारे जो याद रखने हैं, हार्मोन सारे के सारे हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, यही सिग्नल देगा सबको हार्मोन रिलीज होने का। अब सबसे पहले हाइपोथैलेमस सिग्नल किसको देता है, हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन में बैठा हुआ एक ऑर्गन है, ये हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देगा, सबसे पहले ये सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, ठीक है। अब यही पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को क्या करेगा, बाकी सारे ग्लैंड्स को सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी टारगेट हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी टारगेट। ये हमारा प्राइमरी टारगेट है। सबसे पहले जो टारगेट सेल क्या था, जो हार्मोन रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, इसके पास हुआ ना सबसे पहले, ये प्राइमरी टारगेट हो गया। फिर उसके बाद इस पिट्यूटरी ग्लैंड से इन्फ्लुएंस हो गए जो बाकी सारे ऑर्गन्स, ये बाकी ऑर्गन्स को जब टारगेट करता है, ये अदर ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करेंगे, हैं तो वो भी ग्लैंड ही, ये बाद में कुछ और सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिक्रीशन लेकर आएगा दूसरे ग्लैंड्स के पास, इसको इस वाले ग्लैंड को हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी टारगेट। और सेकेंडरी टारगेट जब हार्मोन रिलीज करेगा और बॉडी के अंदर इन्फ्लुएंस करेगा तो फिर उसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे फाइनल टारगेट ऑर्गन्स, क्लियर। इस तरीके से इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता है। ये डायग्राम ब्रेन का है, ब्रेन का आपको फोटोग्राफ दिख रहा है। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है जो हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर से, जिसको मैंने वाइट कर दिया है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस ये मेन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसे, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये सुपर मास्टर ग्लैंड हार्मोन रिलीज करके सिग्नल देगा पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा है, ये वाला, ये ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी, ये वाला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं इसे, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर
मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने सारे हॉर्मोन्स का सिग्नल देना होता है, रिलीज इसी ने करना होता है, और ये रिलीज करके सिग्नल किसको देता है? पिट्यूटरी को देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे सिग्नल पास करती है बाकी ऑर्गन्स को। ये एक और फ्लो चार्ट है जिसमें आपको कुछ हॉर्मोन्स, बाकी कौन से हॉर्मोन्स है जिनको आपको नाम नहीं पता, जिनके आपको बिल्कुल नाम नहीं पता, इग्नोर कर दो, बिल्कुल भूल जाओ। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फिर आप इसे ध्यान देना। अभी जितने नाम सुने हैं सिर्फ उसी पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी भी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन रिलीज किया, किसको दिया? पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज किया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हो जाएगा? हमारा फर्स्ट टारगेट ऑर्गन, राइट। हमने अभी बात की थी कि फर्स्ट टारगेट ग्लैंड होता है हमारा, फर्स्ट टारगेट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इज आवर फर्स्ट टारगेट ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड को क्या किया? थायराइड एक ग्लैंड होता है, नेक रीजन में पाया जाता है। हमारी पुरानी वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, नेक रीजन में थायराइड पाया जाता है। तो ये थायराइड जो होता है क्या करता है? इसे हम बोलते हैं सेकंड या सेकेंडरी टारगेट ऑर्गन, ठीक है। ये सेकेंडरी टारगेट ऑर्गन है। ये थायरोक्सिन रिलीज करेगा, ये थायरोक्सिन रिलीज करेगा। तो थायरोक्सिन देखो क्या करेगा बदले में? स्टिमुलेट्स एंड मेंटेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ग्रोथ, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये अपने कुछ बाकी सारे काम करेगा। तो ये इसका फाइनल टारगेट हो गया कि मतलब एक्चुअली में इतना जो कुछ भी हुआ, थायरोक्सिन को देना, यानी कि हाइपोथैलेमस का रिलीज होना, पिट्यूटरी को लेना, फिर पिट्यूटरी का थायराइड को देना, फिर थायराइड ने कुछ हार्मोन रिलीज करना, फिर एक्चुअली में जो काम करना था वो काम करना। तो देखा जाए तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट ये काम करवा सकता था, लेकिन क्योंकि ये थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में नहीं है। हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में तो पिट्यूटरी है, हमने इस डायग्राम में देखा है। हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बाकी ग्लैंड्स तो नहीं है, इससे बहुत दूर दूर है। तो ये क्या करता है फिर? रिलीज कर करके हॉर्मोन्स, और फिर जो काम एक्चुअली में अल्टीमेटली करवाना है ये काम वो करवा देता है। क्लियर? ऐसे बाकी सारे ग्लैंड्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे कौन सा ग्लैंड क्या रिलीज करता है, बट अभी इनके बारे में भूल जाओ। जिनके बारे में हमने पढ़ा है सिर्फ उनको याद रखो, मेन बातों को याद रखो। अब इतना हमने पढ़ लिया अभी तक। हाइपोथैलेमस होता है मेन ग्लैंड होता है, इसे हम सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये मतलब हाइपोथैलेमस पता है किसकी तरह है? मैं ना लिखती हूँ जरा हाइपोथैलेमस किसकी तरह। मैंने लिखा यहाँ पे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया। हाइपोथैलेमस बिल्कुल एक प्रिंसिपल की तरह है, ठीक है। जैसे एक प्रिंसिपल होता है किसी कॉलेज का या फिर किसी स्कूल का, प्रिंसिपल की तरह है बिल्कुल। अब प्रिंसिपल खुद तो कोई काम नहीं करता, प्रिंसिपल तो बैठा रहता है अपनी सीट पे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑर्डर्स देता है। किसको ऑर्डर्स देगा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल किसको ऑर्डर्स देगा? या तो देगा वाइस प्रिंसिपल को, या फिर जो भी इसका असिस्टेंट होगा उसको अपने ऑर्डर्स देगा, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑर्डर्स देने हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसको ऑर्डर देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड देगा बाकी के ग्लैंड्स को, जो अदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनको ऑर्डर देगा, ठीक है। बाकी के ग्लैंड्स को ऑर्डर देगा। अब ये बाकी के ग्लैंड्स कौन है? ये टीचर्स हैं, राइट। अब टीचर्स किसको? ये बाकी के ग्लैंड्स क्या करेंगे? हॉर्मोन्स रिलीज करवा देंगे, और क्या करेंगे? जो भी इनका काम होगा वो काम, जो अल्टीमेट इनका गोल होगा वो अपने गोल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? हॉर्मोन्स रिलीज करके करेंगे, राइट। अब हॉर्मोन्स, जैसे कि टीचर्स अल्टीमेटली काम किससे करवाते हैं? टीचर्स, मतलब जितना भी ये स्कूल और कॉलेज का जितना भी ये चल रहा है, ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? स्टूडेंट्स के साथ चलेगा। स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा ना। तो अल्टीमेटली इनका मेन गोल कौन है? स्टूडेंट्स। जितने भी इन्होंने वर्क करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, ये स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही करने होते हैं। तो बिल्कुल इसकी तरह ये इनका प्रोसेस चलता है। क्लियर? हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने अदर ग्लैंड्स को, अदर ग्लैंड्स ने फिर काम करवाया जो उनको काम करवाना है। बिल्कुल ऐसे ही कि प्रिंसिपल है, खुद कोई काम नहीं करेगा, वाइस प्रिंसिपल को देगा ऑर्डर्स, वाइस प्रिंसिपल टीचर्स को देगा ऑर्डर, टीचर्स फिर स्टूडेंट्स से काम करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये चलता रहेगा, और ऐसे ही ये हॉर्मोन्स काम करते हैं। क्लियर? बाकी का जितना भी है हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।